नमस्कार मित्रों। मकर राशि वालों, केतु मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल को प्रवेश कर रहा है और 25 नवंबर तक वहीं रहेगा। केतु आपके 8th हाउस में है और ये आपके माता पिता को कष्ट दे सकता है, ससुराल को लेकर चिंताएं दे सकता है, खुद के पेट की समस्याएं आपकी हो सकती हैं और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके जो भाई बहन हैं उनको उनके करियर में सक्सेस का योग है। छोटे भाई बहनों को प्रमोशन मिल सकता है और बड़े भाई बहनों को जो है नई नौकरी मिल सकती है। तो इस तरीके से ये योग बन रहा है। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे केतु आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन देने वाला है। मैं आपको यहाँ पे 3 मुख्य प्रिडिक्शन, इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन दे रहा हूं। तो दोस्तों, सप्तसाला चक्र के अनुसार जो सर्वतोभद्र चक्र की एक टेक्निक है, केतु मघा नक्षत्र में है और इस मघा नक्षत्र को भरणी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र देख रहा है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है ये स्ट्रांगली इसको देख रहा है क्योंकि केतु यहाँ पे वक्री है। तो अश्लेषा नक्षत्र में 3 ग्रहों का गोचर होने वाला है। पहला है बुध, दूसरा है गुरु, तीसरा है मंगल। ये तीनों ग्रहों का गोचर अलग अलग समय होगा। तो बुध का जो गोचर है वो 8 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में होगा। तो ये मेरा पहला प्रिडिक्शन है कि बुध का जो गोचर 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में क्या होगा। तो देखिए, बुध आपके सप्तम स्थान में आ जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र जो है बुध का ही नक्षत्र है। बुध अपने नक्षत्र में 7th हाउस के अंदर आके बैठेगा और ये जो है इसकी जो सीधी नजर है वो मघा नक्षत्र पे पड़ेगी जहां पे केतु विराजमान है। तो ये जो समय है ये आपके पत्नी को लेके कोई ना कोई कष्ट दे सकता है, आपके पिताजी को लेके कोई ना कोई कष्ट दे सकता है और अपनी माता को लेके भी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। राइट। तो ये आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉर्मली देने आया है, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति होने का योग है। प्रोफेशनली भी आप बहुत अच्छा राइज करेंगे, बॉस आपके सहयोग करेंगे जो भी नौकरी कर रहे हैं। तो बुध का जो अश्लेषा नक्षत्र का गोचर है ये कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। थोड़ा हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूं गुरु का अश्लेषा नक्षत्र पे गोचर। तो गुरु का अश्लेषा नक्षत्र पे गोचर है 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त, 9 अगस्त टू 31 अक्टूबर। 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर, ठीक है। तो 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में गुरु जो है यहीं पर ही उच्च का होके और अश्लेषा नक्षत्र में गुजरेगा। तो ये 7th हाउस में बैठा है। तो ये आपको क्या क्या लाभ देने वाला है। देखिए, गुरु आपको आपके परिवार में 7th हाउस में आने के बाद भी मेडिकल एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाला है। तो जो बुजुर्ग हैं, खासकर मदर हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ये ज्यादा इंडिकेट करता है। लेकिन आपका जो कारोबार है उसको ये एक्सपेंड करेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। यात्राएं बहुत देगा। आपको खुद को यात्राओं में चोट नहीं लग जाए उसकी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, लेकिन यात्राओं से आपको ओवरऑल लाभ रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे गुरु अश्लेषा नक्षत्र में उच्च का होके बैठा है। अब मैं आपको मेरा थर्ड प्रिडिक्शन, मंगल अश्लेषा नक्षत्र में आएगा तब क्या रिजल्ट आएगा। तो मंगल अश्लेषा नक्षत्र में आ रहा है 17 अक्टूबर टू 12 नवंबर। तो इस समय क्या होगा, मंगल भी 7th हाउस में अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेगा। ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने के लिए आएगा। आपको हर प्रकार से फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। कोई रुका हुआ पैसा है तो वो आ जाएगा। आपका कोई, अगर आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे कोई फाइनेंशियल हाइक मिलनी है या बोनस मिलना है तो वो आपको मिल जाएगा। जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार में जो भी पैसा अटका हुआ है या कोई रिकवरी है तो वो आपका पूरा इसके अंदर आने वाला है। कोई जमीन संबंधित भी अगर कोई मैटर्स हैं, संपत्ति संबंधित जो मैटर्स हैं वो आ जाएंगे। खासकर एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विरासत में आपको मिलने वाली प्रॉपर्टीज हैं, उसका भी आपको इस समय बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो टाइम है मंगल का, जो 17 अक्टूबर से 12 नवंबर का टाइम, इस समय आपके सिबलिंग, सहोदर, आपके भाई बहन की भी तरक्की का योग बनता है। तो दोस्तों, ये था इन तीनों ग्रहों का गोचर का रिजल्ट। लाल किताब ये बोलती है कि जब भी आप केतु को देखना चाहते हैं तो उसके साथ 3 ग्रह देखना चाहिए।
क्योंकि लाल किताब में केतु को कुर्सी माना है 3 टांग वाली, 3 टांग की कुर्सी मानी है। और वो जो 3 टांगे हैं, 3 लेग्स जो है, वो है गुरु, मंगल और बुध। और ये एक किस्मत की बात है, संयोग की बात है कि ये तीनों ही ग्रह अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, इसके गोचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि लाल किताब में यही लिखा है कि केतु को अगर संग से अच्छी ढंग से इवैल्यूएट करना है तो बुध, गुरु और मंगल को आप कुंडली में ढंग से देखें। तो दोस्तों, ये था केतु का मघा नक्षत्र का गोचर। मैंने आपको इसमें हेल्थ बता दिया है, आपको करियर बता दिया है, वेल्थ बता दिया है, रिलेशनशिप ओवरऑल ठीक रहेगी, रिलेशनशिप को लेके कोई विशेष मैटर मुझे दिख नहीं रहा। अब हम स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो केतु अगर 8th हाउस में है तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हर थर्सडे, एवरी थर्सडे 20 अप्रैल से लेकर 25 नवंबर के बीच में जितने भी थर्सडे आएंगे, उस बृहस्पतिवार आएगा, वहाँ 2 किलो दाल आप मंदिर में देते रहें। इसके अलावा आपको मौका मिले तो जो साधु होते हैं उनको 2 रंग का कंबल वो बांट सकते हैं। 8 कंबल बांटें, 8th हाउस के अंदर केतु है तो 8 कंबल बांटें, उससे भी आपको फायदा होगा। कुत्तों की सेवा करने से बहुत इसमें विशेष फायदा होगा। पीपल के पेड़ में दीपक जलाना और जल शाम को दीपक जलाना और सुबह जल चढ़ाना, ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। अगर वो पीपल का पेड़ वीराने में है, अकेले में है, दूर है, तो वो ज़्यादा उसमें फायदा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा क्योंकि केतु का नक्षत्र का गोचर है तो पितरों से संबंधित जरूर कोई ना कोई उपाय करें। ये सारे वो केतु चाहे कहीं भी हो, अगर केतु मघा नक्षत्र में आता है तो पितरों से संबंधित उपाय सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको जरूर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था केतु मघा नक्षत्र का एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, केतु मघा नक्षत्र से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर आपको उसका जवाब दूंगा। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।